दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की कुछ बड़ी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूसुफ ने भारत को कहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है, इसीलिए हमें अफगानिस्तान समझने की गलती भारत ना करे। इसके अलावा मरीन इंजन को लेकर रूस की तरफ से एक नया ऑफर भारत को इंडिजिनस तौर पर बनाने का दिया गया है। इसके अलावा इंजन की डिलीवरी लेट करने के बाद अब अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी भारत को लेट करने वाला है। वहीं भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अनाउंसमेंट किया है कि वह लॉन्ग रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। सभी खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के बयान के बारे में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने एक इंटरव्यू में कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान जैसा नहीं बनने वाला। उन्होंने भारत से अपील की है कि वह इस तरह की सोच को छोड़कर दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। आपको बता दें कि ये बयान मोहम्मद यूनिस का तब सामने आया जब कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया है। मोहम्मद यूनिस ने खास तौर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों के बारे में बात की। उनका कहना है कि ये हमले धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है और उन्होंने भारत पर इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। यूनिस ने कहा है ये हमले राजनीतिक है, सांप्रदायिक नहीं, और भारत इन घटनाओं को बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कहा है कि हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने भारत से ये भी कहा है कि वह इस धारणा से बाहर आए कि बांग्लादेश सिर्फ शेख हसीना के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा भारत को इस सोच से बाहर आना होगा कि हर कोई इस्लामिक है, बीएनपी इस्लामिक है और बाकी सभी इस्लामिक है, और वह देश को अफगानिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश सिर्फ शेख हसीना के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। भारत इस धारणा से बंधा हुआ है, भारत को इस धारणा से बाहर आना होगा। बांग्लादेश भी एक पड़ोसी देश की तरह है, बस इतना ही। अब दोस्तों, मोहम्मद यूनिस के इस बयान के बाद भारत की तरफ से तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन मोहम्मद यूनिस के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रूस की तरफ से दिए गए एक बड़े ऑफर को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी सारे देशों को कई सारे प्रोडक्ट की सप्लाई में परेशानी आई है, और इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि यूक्रेन से भारतीय नौसेना के लिए इंजन की सप्लाई सोवियत यूनियन के समय से ही होती हुई आई है। वहीं जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन अलग देश बना, तब भी भारतीय नौसेना के इंजन की सप्लाई यूक्रेन से ही आती रही। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गैस टरबाइन इंजन में भारत को काफी परेशानी आई और सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। यहाँ तक कि जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था, उस समय भी यह एक मेन एजेंडा था कि भारत यूक्रेन से इंजन की सप्लाई सुनिश्चित करे, जिसकी बात भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की थी। लेकिन यूक्रेन इस समय खुद युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई समय पर करना उसके बस की बात नहीं है। भारत अपनी नौसेना के जहाजों के लिए यूक्रेन से गैस टरबाइन इंजन GTE लेता था, लेकिन अब रूस ने भारत को अपने M90FR इंजन देने का प्रस्ताव किया है। M90FR इंजन, जिसे रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन यानी UEC ने विकसित किया है, 27,500 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है। ये पुराने यूक्रेनी इंजन से काफी बेहतर माना जा रहा है, जो 1960 और 1970 के दशक के हैं। रूस के अनुसार नया इंजन ईंधन की कम खपत, लंबे समय तक बिना ओवरहॉल के चलने की क्षमता और बेहतर नियंत्रण प्रणाली जैसी खूबियों के साथ आता है। इसके अलावा रूस ने इन इंजनों का निर्माण भारत में करने का भी प्रस्ताव किया है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय नौसेना के लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। भारतीय नौसेना इस समय यूक्रेनी इंजनों पर काफी निर्भर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति में खासी दिक्कतें आ रही है। इसी वजह से भारत अब अपने खुद के मरीन गैस टरबाइन MGT बनाने में विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके लिए भारत की बड़ी कंपनियां जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL और भारत फोर्ज भी घरेलू समाधान विकसित करने पर काम कर रही है। रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन
लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के तहत भारत अपने घरेलू MGT निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अपने रक्षा उद्योग के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। भारतीय नौसेना इस समय कई पहलुओं पर विचार कर रही है, जैसे लागत, तकनीकी हस्तांतरण और दीर्घकालिक स्थिरता। ये निर्णय भारतीय नौसेना की क्षमता और भविष्य की रणनीति के लिए काफी असर डाल सकता है। हालांकि जिस तरह से भारतीय नौसेना इंजन की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में फिलहाल के लिए रूसी इंजन के साथ डील साइन करना भारत के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को रूस से ये डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जिसने अपाचे हेलीकॉप्टर की डील को होल्ड करने का फैसला किया है। दरअसल इंजन के बाद अब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में भारतीय सेना को देरी का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में अमेरिकी सेना के इन हेलीकॉप्टर्स के साथ हुई दुर्घटनाओं की वजह से डिलीवरी में रुकावट आई। खबरों के मुताबिक इन दुर्घटनाओं की जांच में कुछ समस्याओं का पता चला है, खासकर बिजली के जनरेटर के फेल होने की घटनाएं बढ़ गई है। इससे कॉकपिट में धुआं भरने की स्थिति बन सकती है, जो पायलट के लिए बेहद खतरनाक है। इसी कारण से बोइंग ने सभी नए AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी है, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता और नए परीक्षणों में हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह से सुरक्षित साबित नहीं हो जाते, तब तक डिलीवरी रुकी रहेगी। भारतीय सेना ने कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी इस साल मई के अंत या जून की शुरुआत में होनी थी, लेकिन अब ये डिलीवरी 2024 के अंत तक टल सकती है, क्योंकि बोइंग को अतिरिक्त परीक्षण करने और डिलीवरी पर लगी रोक को हटाने में समय लगेगा। ये देरी भारतीय सेना के लिए निराशजनक हो सकती है, क्योंकि वह इन आधुनिक हेलीकॉप्टर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स एक ताकतवर हथियार प्रणाली है, जो भारतीय सेना की हमलावर क्षमता को काफी बढ़ा सकता है। भारतीय सरकार और सेना इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और बोइंग के साथ मिलकर इस समस्या का जल्द समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है, ताकि इन अहम हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी जल्द से जल्द हो सके। लगातार अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी में देरी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि DRDO के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर है। DRDO ने हाल ही में एक बार फिर से अपने लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य पर काम शुरू किया है, जिसमें एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास शामिल है। ये नया मिसाइल सिस्टम मौजूदा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम के पूरक या फिर उसका विकल्प हो सकता है। DRDO ने पहली बार 2010 में इस मिसाइल का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये मिसाइल 3.2 मैक की गति और 600 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ आने वाली थी। इस मिसाइल की खास बात यह थी कि इसमें खास तरह के एयर इंटेक्स लगाए गए थे, जो कि MiG-25 फाइटर जेट से प्रेरित थे। इसके अलावा मिसाइल में कई और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे वेरिएबल नोजल सिस्टम, एयर कूल कंबस्टर और फ्यूल फ्लो कंट्रोल सिस्टम। ये मिसाइल कई तरह के मिशनों के लिए डिजाइन की गई थी, जैसे सतह से सतह, हवा से सतह और सतह से समुद्र में जहाज को निशाना बनाने के लिए। DRDO इस मिसाइल को पावर देने के लिए DMSRDE लिक्विड फ्यूल तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है, जो ब्रह्मोस प्रोग्राम के दौरान विकसित की गई थी। इसके अलावा इस मिसाइल का सीकर सिस्टम भी भारत में ही बनाया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्लॉग चैनल को देखना भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।